बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसको 9th या 10th में लाजमी किया होगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो इनको स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी वे में ये हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंप्लीफाइंग दी फॉलोइंग। आपको डिवीजन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं और कहा है कि आपने रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना है। अब जो रिमाइंडर है वो आपके पास जो बच जाने वाली वैल्यू है वो रिमाइंडर होती है, और जो आंसर होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये काम हमने बस इस क्वेश्चन में करना है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल वे में हो जाएंगे क्योंकि आपने इसको मैट्रिक में बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें आपको वैल्यू दी गई है पार्ट नंबर 1 की 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये जो वैल्यू होती है जो डिवाइड का आ रही है वो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है जी, और ये आपके पास वैल्यू आपने यहाँ पे राइट करनी होती है 3x² माइनस एक्स और प्लस 2। अब आपने क्या करना होता है कि इसका फर्स्ट टर्म देखें और इसकी, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज देखें। आपने ये वाली वैल्यू बनानी होती है, इसको आपने ये बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? अब देखें ये x है, ये आपके पास 3x² है, तो x में कौन सी चीज़ कम है कि जो मल्टीप्लाई होके ये आ जाए। अब कौन सी चीज़ कम है? एक तो 3 कम है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। दूसरा इसके पास एक x है, लेकिन यहाँ पे कितने x हैं? x2 हैं, तो आपके पास एक x है, एक और चाहिए। इट्स मीन आपने 3x के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर देना होता है। ठीक है जी, सो हम क्या करेंगे 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3x²। साइन चेंज कर लें, फिर -1 को जब इसके साथ करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3x। ठीक है, साइन यहाँ पे भी आपके पास चेंज हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस का और माइनस का ये कट हो जाएगा। मीनिंग वैल्यू देखें आपके पास 3x है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है जी, और ये +2 आ गया। यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास ये 2x है और इधर फर्स्ट वैल्यू क्या है x। आपको 2x बनाना है, x को तो क्या कम है 2 कम है, तो आप यहाँ पे +2 लिख लेंगे। अब 2 को इस पूरी टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 2 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ जाएगा। फिर 2 को जब -1 के साथ करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो साइन चेंज कर दें। अब ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन पॉजिटिव है, तो साइन चेंज होकर नेगेटिव हो गया और ये 2 ऐड होके वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये रिमाइंडर है और ये आपके पास क्वोशंट होता है। सो दोनों चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। क्वोशंट में आप लिख देंगे 3x + 2 और रिमाइंडर में आपके पास वैल्यू आ गई है 4। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जाने। बहुत ईजी है, उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। ये वाली स्टेटमेंट है, इसको राइट कर देते हैं x³ + 12x² माइनस 3x + 4। इसको डिवाइड हमने करना है x - 2 पे, तो वो यहाँ पे राइट कर लें। अब ये है x³ जबकि ये x है, इट्स मीन x की 2 आपके पास कम है, तो x2 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x3 आ जाएगा, और x2 को जब आप -2 के साथ करवाएंगे तो -2x² आ जाएगा। ठीक हो गया। साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। 12x है और ये 2x है, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड होंगे, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14x², और ये -3x + 4 एज इट इज़ नीचे ड्रॉप कर लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14x² है और यहाँ पे क्या वैल्यू x है, तो एक तो आपको 14 चाहिए प्लस का। अच्छा, जो यहाँ पे साइन होता है ना वही आपने यहाँ पे लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास x² है और इधर क्या है x, तो आप एक और x ले लेंगे ताकि ये जब आप इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14x² आ जाए। फिर जब आप 14x को -2 के साथ करेंगे तो -28x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी। अब ये देखिए 28x 3x पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, साथ में आ जाएगा x और +4 ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें आपके पास ये 25x है और इधर x है, x तो है लेकिन 25 नहीं है। पॉजिटिव साइन के साथ आप यहाँ पे 25 राइट कर दें। 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25x आ जाएगा। फिर आप 25 को 2 के साथ करेंगे तो -50 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये साइन आप चेंज करेंगे, ये वैल्यू कट हो जाएगी। अब 54 में आप 4 ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऐड हो रहा है, तो 54 आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर आपके पास आ चुका है 54, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रिमाइंडर में, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्वोशंट आई है वो यहाँ पे राइट कर लें x² + 14x और +25। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा।
पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट है, हमने इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x4 माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x और प्लस 12। ठीक हो गया। इस पर हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइज़र है, ये देखिए जी इस तरह से। अच्छा अब देखिए आपके पास यहाँ पे x4 है और इधर क्या वैल्यू है x है। आपको x4 चाहिए, क्या कम है, x³ कम है। x³ को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। सो हमने ये वैल्यू ले ली, यहाँ पे x4 आ जाएगा। प्लस माइनस साइन चेंज, जब x³ को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x³ आ जाएगा। ये भी साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू आपकी कट हो गई। अब देखें 6x³ और 5x³ है आपके पास, तो आंसर में क्या आ जाएगा x³ क्योंकि प्लस में माइनस है। ये देखें जी, अब यहाँ पे आ जाएगा -8x² एज इट इज़ ड्रॉप कर लें, प्लस 13x भी राइट कर लें आप। ठीक हो गया। और नेक्स्ट प्लस 12 भी आप यहीं पे राइट कर लें। अब x³ है और यहाँ पे x है तो x² कम है, तो आप यहाँ पे प्लस x² ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी x³ और x² को जब आप -6 के साथ करेंगे तो -6x² आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी। अब देखिए 8x² में से 6x² माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी -2x²। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आ गया और ये वैल्यू ऐसे ही ड्रॉप करवा लें 13x और प्लस 12। ठीक हो गया। अब ये -2x² है, एक x है, एक तो 2 कम है, साथ में ये साइन आपको नजर आ रहा है माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस ले लेना है और एक x कम है, x ले लें। अब -2x को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आ जाएगा। फिर जब आप 6 के साथ करेंगे तो +6x आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। ये साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू कट हो गई। अब ये प्लस और ये -13 में से आपने जो है वो 12 होगा, 12 होगा क्योंकि ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 12 होगा। अब 12 में से आप x माइनस कर दें, 13 में से 12 माइनस करें तो x आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन और ये प्लस 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये x है तो x ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे अब हम क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x -6 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कट हो जाएगी। 12 में से 6 आप ऐड करेंगे अब तो 18 हो जाएगा। रिमाइंडर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। सो अब हमने ये वाला जो रिमाइंडर है इधर राइट कर लेना है और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू x³ + x² x³ + x² -2x और +1 है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी, वैल्यू राइट कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5x4 -3x³ + 2x² -1 और इस पर हमने डिवाइड करना है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x² + 4। अब देखें इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। अब आपको x² को ये वाली वैल्यू बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या कम है, एक तो 5 कम है, वो यहाँ पे लिख लें। दूसरा ये x4 है और ये x² है, तो x² को x² के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है, तो ये 5x² लिख लिया आपने। यहाँ पे 5x4 आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये 4 को भी आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। सो आप ये x² वाली की वैल्यू के नीचे लिख लें 20x²। ये साइन चेंज करें। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू कट हो गई, ये वैल्यू इधर ड्रॉप हो जाएगी, माइनस आपके पास आ जाएगा 3x³। अब x² वाली देखें 20 और 2 है, माइनस करेंगे तो -18 आ जाएगा आपके पास। साथ में x² और -1 ड्रॉप ऐसे ही कर लें। अब ये क्यूब है और ये -3 है, तो एक तो -3 चाहिए, दूसरा आपको x चाहिए क्योंकि x² तो है, x के साथ मल्टीप्लाई हो के x³ बनेगा। सो यहाँ पे फिर आप लिख लेंगे -3x³ और ये माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12x आ जाएगा। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ वाली कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दें, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये कट हो गया। अब ये x² वाली वैल्यू लिख लें, तो 18x² हो जाएगा। फिर ये वैल्यू आ जाएगी +12x, फिर -1 आप इसको ड्रॉप कर लें। अब ये 18 है तो माइनस में है, तो एक तो आप -18 लिख देंगे, फिर x² है और ये x² है, तो वो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 18x²। फिर -18 को 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 72। सो यहाँ पे आप राइट कर लें
72 माइनस में आएगा, साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12x और प्लस 71। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए जी इसकी डिग्री आपकी ग्रेटर होगी है, इसकी स्मॉल होगी है, तो बस यहाँ तक करना है। जैसे ही आपके पास इसकी डिग्री स्मॉल हो जाएगी आप क्वेश्चन को जो है वो स्टॉप कर देंगे। अब रिमाइंडर और क्वोशंट आ चुका है, क्वोशंट की वैल्यू आपके पास है, अब यहाँ पे राइट कर लें 5x² माइनस 3x और माइनस 18। ठीक हो गया। ये रिमाइंडर आया है, उसको आप यहाँ पे राइट कर लें 12x प्लस 71। ठीक हो गया है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टेटमेंट हम राइट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x माइनस 6। इसको डिवाइड करना है हमने इस वैल्यू पे, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आपने लानी है x² में, x² तो है, एक तो x2 कम है और साथ में 3 कम है, तो यहाँ पे आप 3x² ही ले लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ करवा के आपने यहाँ पे राइट करना है, तो ये 3x4 आ जाएगा। 3x² को जब माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x³ आ जाएगा। फिर 5 को जब इस वैल्यू के साथ करेंगे तो प्लस, अच्छा स्क्वायर वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15x²। ठीक हो गया। अब ये साइन चेंज करें, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये वैल्यू कट हो गई, तो 9 में से आपने 5 माइनस करना है, सो 4x³ आ जाएगा। फिर x² वाली लिख लें, ये नेगेटिव में अब हो गई माइनस 15x²। फिर x वाली टर्म राइट करेंगे 4x और माइनस 6 कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक हो गया। अब ये 4x³ है जबकि ये x² है, तो एक तो आपके पास प्लस 4 कम है, दूसरा है x कम है। क्यों? क्योंकि 4x को जब आप x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ये वैल्यू आएगी, सो 4x³ आ जाएगा यहाँ पे। और 4x को जब आप माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x² हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 12x² हो जाएगा। 4x को जब 5 के साथ करेंगे प्लस 20x हो गया, साइन आप कर देंगे चेंज। अब यहाँ से ये वैल्यू होगी कट। अब 12x पॉजिटिव या नेगेटिव माइनस करेंगे तो माइनस 3x² आ जाएगा और ये माइनस 16x हो जाएगा माइनस 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 3x² है, x² तो है लेकिन माइनस 3 नहीं है, तो वो माइनस 3 आप यहाँ पे लें, इसको मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ करवा के यहाँ पे राइट करवा लें, तो माइनस 3 को जब इसके साथ करवाएंगे तो प्लस 9x हो जाएगा और फिर माइनस 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन आपने चेंज कर देने हैं, ये वैल्यू कट हो जाएगी। अब ये देखिए 16x में से आपने 9x को जो है वो माइनस करवाना है, सॉरी ऐड करवा सकते हैं, माइनस नहीं होगा तो ये माइनस 25x हो जाएगा और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन। अब क्वोशंट भी आ चुका है, रिमाइंडर भी आ चुका है। क्वोशंट की वैल्यू है 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x माइनस 3 लिख लें। रिमाइंडर आपके पास आया है माइनस 25x और प्लस 9। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड, कि जब फर्स्ट को आप सेकंड में डिवाइड करें तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए आपने जो है वो रिमाइंडर फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये होता है, ये आपके पास जो वैल्यू होती है ना पॉलिनोमियल जिसको आपने डिवाइड करना है उसको आप f(x) के इक्वल रख लेते हैं। आप इसको f(x) के इक्वल रख लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो आपके पास वैल्यू है जिस पे आपने डिवाइड करना है उसको आप 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो f(x) है इसमें x की वैल्यू 2 पुट करवा देनी है। मीन आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या वैल्यू पुट करवा देंगे, 2 पुट करवा देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आप जो रिमाइंडर है ना वो लिखेंगे, रिमाइंडर लिखें, इक्वल लिख के यहाँ पे f(2) लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने f(2) जो है ना वो वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। अब f(2) का मीन है इसमें यहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, इस साइड पे आपने रिमाइंडर ही रहने देना है। आप लिख भी सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, इक्वल लगाएं। अब x² है तो आप यहाँ पे 2² लिख देंगे, फिर प्लस 5x है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और प्लस 6 हो गया, ये वैल्यू आ गई 20। सो रिमाइंडर आपके पास आ चुका है 20। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब यहाँ पे देखें आपके पास f(x) में वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस 5x² प्लस 6 और यहाँ से अगर आप वैल्यू लें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1 क्योंकि x 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, सो यहाँ पे आप लिख देंगे
रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर में आप यहाँ पे एफ ऑफ -1 लिखेंगे, इक्वल लगाएं, -1 का मीन है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 लगा दें, यहाँ पे -1 और क्यूब आ जाएगा प्लस 5 एक्स स्क्वायर की प्लेस पे -1 स्क्वायर और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं, -1 का क्यूब लेना है। अब माइनस जो है वो आपको पता है कि अगर आपके पास पावर जो है वो ऑड हो तो माइनस आंसर में आता है, और अगर पावर इवन हो तो माइनस जो है वो खत्म हो जाता है। तो पावर ऑड है तो -1 ही आ जाएगा, और ये प्लस आप यहाँ पे 5 लिख देंगे क्योंकि अब -1 का स्क्वायर लेंगे, अब ये इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, और ये प्लस 6 हो गया आपके पास। ठीक है जी, ये 6 और 5 को ऐड करें, 11 में से 1 माइनस किया तो 10। ठीक हो गया, तो रिमाइंडर आपके पास आ चुका है 10, और यही आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही बात है, आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है, तो इस वैल्यू का आप ले लें, ये आपके पास x-1, इसको 0 के ऊपर रखें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक हो गया, तो f ऑफ x आपके पास वैल्यू है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 है। ठीक है जी, अब रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे होगा, रिमाइंडर लिखें, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये वैल्यू आप लिखेंगे 1, मीन एक्स की प्लेस पे आपने क्या पुट करवा देना है 1। सो यहाँ पे आप लिखें रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो 1 पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब है तो 1 पावर में 3 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 में पावर और प्लस 1 और प्लस 1। ठीक हो गया, ये 1 और ये 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, 1 पावर 4 या 10 20 जितनी भी आ जाए, हमें पता है आंसर 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5, तो आपने ये इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, पार्ट नंबर 4 है आपके पास, उसको इसी मेथड में करेंगे। एक्स प्लस 3 को आप 0 के ऊपर रखें, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, एफ ऑफ एक्स आप राइट करें, वो ये वैल्यू है आपके पास x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। रिमाइंडर आपने फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिमाइंडर। ठीक हो गया, अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करवा देते हैं, यहाँ पे x4 है तो -3, सॉरी ये -3 4 आ जाएगा प्लस -3 स्क्वायर होगा और प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल लगाएं। अब ये माइनस तो 4 है, इवन नंबर है, ख़त्म हो जाएगा। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। अब 27 को जो है आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, 27 को आपने 3 के साथ मिस्टेक ना हो तो 81 आ जाता है। ठीक है जी, 81 आ गया, प्लस ये माइनस की वजह, सॉरी स्क्वायर की वजह से ये माइनस तो ख़त्म हो गया, 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 9 में 1 ऐड करें, 10 10 और 81, आपके पास आंसर आ जाएगा 91। ठीक हो गया, सो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 91। पार्ट नंबर 5 देखें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये वैल्यू है आपके पास, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आपने f ऑफ x को राइट कर लेना है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक हो गया, अब आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे रिमाइंडर। ठीक हो गया, अब वैल्यू पुट करवा दें, x की प्लेस पे -2 पुट करवाएं तो -2 पावर में 4 प्लस -2 पावर में 3 और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब ये -4 है, इवन नंबर है, ख़त्म हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 आप लें तो 16 होता है। ठीक है जी, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, तो -2 ये पावर ऑड नंबर है, सो माइनस तो साथ में आ जाएगा। 2 की पावर 3 आपके पास 8 होता है, और ये +2 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें जी, ये 16 में 2 ऐड करें, 18 -8, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10, और यही आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो बहुत सिंपल, और इसी मेथड से ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करना है टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, कि आपके पास जो फर्स्ट पोलिनोमियल है
क्या वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। ठीक है जी, तो वही काम जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है सेम वही करना है, लेकिन आप ये करेंगे कि इसमें आपके पास जो आंसर आएगा ना उसको आपने चेक कर लेना है। अब आंसर अगर आपके पास 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि x+1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर आपके पास आंसर जो है वो 0 नहीं आता देन आप कह देंगे कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, बस आपने यही काम करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड में आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वैल्यूज हम पहले फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। ठीक है, हो गया। अब आपने इसको f(x) के इक्वल रखना है, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x² -1। अब ये जो -1 है ना, इसको x की प्लेस पे आप रखेंगे तो -1 आ गया, इक्वल लगाएं यहाँ पे -1 स्क्वायर और -1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने -1 का स्क्वायर लेना है, 1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। और जब आपके पास इस तरह से वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन जो वैल्यू आपने ली है वो फैक्टर होता है सेकंड वैल्यू का। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर राइट करनी है, आंसर नहीं निकालना, बल्कि मेन काम इसमें स्टेटमेंट राइट करना है जो लास्ट पे आपने करनी है। सो आप लिखेंगे सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, कौन सी वैल्यू का फैक्टर है इसका, सो यहाँ पे आप लिख दें x² -1। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसको भी वही काम करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू निकालने x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, f(x) आप राइट करें पहले, वो आपके पास है x² -5x और +6। अब आपने x की प्लेस पे 2 पुट करना है, तो f(2) लिखें, इक्वल लगाएं, 2 स्क्वायर हो जाएगा -5 हो जाएगा, x की प्लेस पे 2 लगाएंगे और +6 आ जाएगा, इक्वल लगाएं, 2 का स्क्वायर लें 4 -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और +6। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आप सॉल्व करें तो 10 हो जाएगा और ये -10, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जब f(2) की वैल्यू 0 आ गई इट्स मीन ये वाली वैल्यू भी आपके पास जो है वो फैक्टर है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे सो x -2 इज अ फैक्टर, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी राइट करनी है। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ x² -5x +6। ठीक है जी, तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें जी, x+1 x ये सॉरी वही वैल्यू है, क्या करें हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, f(x) आप राइट करेंगे, वो आपके पास है x³ +x² +x -3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, मुश्किल तो है ही नहीं, ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब x की वैल्यू -1 है तो f(-1) लिखें, इक्वल लगाएं, अब -1 यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और ये प्लस -1 x की प्लेस पे लगाया और ये -3 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं, -1 का क्यूब ले रहे हैं, जब हमें पता है कि पावर ऑड हो तो माइनस जो है वो रिमूव नहीं होता, तो -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, ये प्लस -1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 3 नेगेटिव वैल्यू इनको सॉल्व कर लें, 3 4 5, तो 5 + 1 माइनस में 5 है, आंसर क्या आ जाएगा -4। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, जो नहीं होगा बस उसमें नॉट लगा देना है, फैक्टर ऑफ x³ +x² +x -3। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें भी आपने x की वैल्यू निकालनी है पहले इस फैक्टर से, तो x -2 इज इक्वल टू 0 करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, f(x) आप राइट करेंगे, f(x) है आपके पास x³ +x² -7x +2, x की प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे 2, तो f(2) इज इक्वल टू 2 पावर में 3 प्लस, इधर भी आप वैल्यू लगाएं x की प्लेस पे 2 पावर में 2 -7 x की प्लेस पे 2 और +2 हो गया। ठीक हो गया जी, अब 2 का क्यूब लेना है आपने, तो 8 होता है, +2 का स्क्वायर 4 होता है, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 और +2 हो जाएगा। अब 8 में 4 ऐड करें 12, 12 में आप 2 ऐड करें तो आपके पास 14 -14, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो 0 आ गया, सो यहाँ पे फिर आप राइट कर देंगे सो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ +x² -7x +2। ठीक हो गया।
पार्ट नंबर 5 देखें जी, लास्ट पार्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास आ जाएगी 3, कि उधर जाएगा 3 पॉजिटिव हो जाएगा। f ऑफ x वाली वैल्यू आप राइट करें, f ऑफ x लिखें, ये वैल्यू है आपके पास x4 माइनस 3x क्यूब, यहाँ पे आप लिखें प्लस x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। f ऑफ 3 आप लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, ये 3, x की प्लेस पे आपने क्या पुट करवा देना है 3, तो यहाँ पे आप लिखें 3, ये पावर में कितना है 4 आ जाएगा, माइनस 3 लिखें, यहाँ पे x है उधर 3 लिखा, पावर में क्या है इसके 3 लगा दें, प्लस x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x है तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो 3 की पावर 4 81 होता है, माइनस 3 लिखें, 3 की पावर 3 आपके पास 27 होता है, प्लस 3 की पावर 2 9 होता है, माइनस 3 और प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 81 माइनस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21, 1 लगा 2 कैरी, और उसके बाद आप देखेंगे आपने 2 को 3 के साथ करवाना है, 6 7 8 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, और प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1। अब पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व कर लें, नेगेटिव को भी 81 है, 81 में 9 ऐड करें तो 90 हो जाएगा, 90 में 1 ऐड करें तो 91 हो जाएगा, और माइनस ये 81 है और ये 3 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। अब आपने 91 में से 84 जो है ना वो माइनस कर देना है, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करेंगे। सो फैक्टर था आपके पास x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल जो है सेकंड उसको राइट करेंगे, वो आपके पास है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक